मनुष्य योनि का भोग। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो की समाप्ति तक। मित्रों, एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण यात्रा करते समय एक ऐसे नगर से गुजरा जिसमें बड़े बड़े महल और ऊंची ऊंची अटारियां थीं। उन बड़े बड़े महल और अटारियों को देखकर के ब्राह्मण ने सोचा कि इस नगर में अगर मैं भिक्षा मांगने जाऊंगा तो मुझे बहुत सारा अनाज मिलेगा। यही सब सोचकर ब्राह्मण उस नगर में भिक्षा मांगने गया, परंतु उस नगर में किसी ने भी 2 मुट्ठी अन्न नहीं दिया। ब्राह्मण को घूमते घूमते दोपहर हो गया तो ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था कि कैसा मेरा दुर्भाग्य है, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न तक नहीं मिला। अरे 2 मुट्ठी आटा ही मिल जाता, कम से कम मैं 2 रोटी बनाकर तो खा लेता। इतने में एक संत की निगाह उस ब्राह्मण पर पड़ गई। साधु महाराज ने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। मित्रों, वे बड़े ही पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने कहा, हे दरिद्र ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। यह सुनकर ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा, हे महात्मन, आप ये क्या कह रहे हैं? इन बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाले मनुष्यों से ही तो मैंने भिक्षा मांगी थी। संत बोले, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले वे लोग भीतर से मनुष्य नहीं हैं। अभी भी वे पिछले जन्म के हिसाब से ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है, कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है, तो कोई गाय या भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति मानव शरीर की जरूर है, किंतु अभी तक इनमें मनुष्यता नहीं निखरी है, और जब तक उनकी मनुष्यता नहीं निखरेगी तब तक वे दूसरे मनुष्यों की पीड़ा नहीं समझ सकते। दूसरे में भी मेरा प्रभु है, ये ज्ञान उन्हें नहीं है। तुमने मनुष्यों से नहीं बल्कि पशुओं से भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण का चेहरा दुख व निराशा से भर गया। संत बोला, सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि के धनी होते हैं। देखो ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक चश्मा देता हूं। इस चश्मे को पहन करके जाओ और इस चश्मे के द्वारा तुम्हें कोई मनुष्य दिखे, उसी से भिक्षा मांगना, फिर देखना क्या होता है। वह ब्राह्मण वह चश्मा पहन करके फिर से उसी नगर में गया जहां पहले गया था, और उसने उस योग सिद्धि वाला चश्मा पहन करके उस नगर में देखा तो वाकई उस चश्मे के द्वारा कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई बकरा, कोई बकरी, ये सब जानवरों के रूप उस ब्राह्मण को दिखाई दे रहे थे। आकृति तो उनकी मनुष्य की थी, लेकिन दिखाई तो सब जानवर ही दे रहे थे। उन सभी का स्वभाव जानवरों वाला था। मनुष्य होने पर भी उनमें मनुष्यता के संस्कार नहीं थे। दोस्तों, अब वह ब्राह्मण उस चश्मा को पहन करके थोड़े और आगे बढ़ा तो घूमते घूमते उसके लिए एक मोची दिखाई दिया जो जूते सिल रहा था। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो उसमें मनुष्यता का निखार दिखाई दिया। ब्राह्मण ने उस मोची के पास जाकर कहा कि भाई, तुम्हारा धंधा तो बहुत हल्का चल रहा है, और मैं एक ब्राह्मण हूं जो रीति रिवाज कर्म कांड को बड़ी चुस्ती से पालता हूं। भाई, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, इसलिए मैं तुमसे कुछ खाने के लिए मांगता हूं, क्योंकि मुझे तुम में मनुष्यता दिखाई देती है। ब्राह्मण के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मोची की आंखों से आंसू टपकने लगे। हे प्रभु, क्या आप भूखे हैं? इतनी देर से आप कहां थे? इतना कहकर मोची उठा और जूते सिलकर जो पैसे उसने इकट्ठे किए थे उस चिल्लर यानी रेजगारी को लेकर के वह हलवाई की दुकान पर गया और बोला, हे हलवाई भाई, आप इन भूखे ब्राह्मण को भरपेट भोजन करा दो। मेरे पास जो चिल्लर है वो आप रख लीजिए। अगर ये कम पड़ जाए तो मैं अभी घर जाता हूँ और पैसे लेकर आता हूँ। मोची अपने घर को भागा और अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती ले आया और चौराहे पर बेचने के लिए खड़ा हो गया। मित्रों, उसी राज्य का राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई प्रकार की जूतियां पहनी थी, लेकिन कोई भी जूती उसके लिए पसंद नहीं आई थी। और कई तरह की जूतियां पहनी, मगर किसी भी जूती की बनावट
राजा को पसंद नहीं आई। 4-5 प्रकार की जूतियां पहनने पर भी राजा के नाप की कोई जूती नहीं थी। तब राजा क्रोध में भरकर मंत्री से बोला, अगर इस बार ढंग की जूती लाया तो मैं तुझे और जूती बनाने वाले को इनाम दूंगा, और यदि तुम इस बार जूती नहीं ला पाए तो तुम्हारी खैर नहीं। जूती तलाशने के लिए मंत्री बाजार में निकल पड़ा। अचानक मंत्री की नजर उस मोची पर पड़ गई, जिसकी आंखों में कुछ प्रेम के भाव दिख रहे थे। उसके चित्त में दया भाव और करुणा थी। मंत्री ने मोची से जूती ले ली और राजा के पास ले गया। राजा के पैर में वह जूती एकदम फिट आ गई, मानो कि वह जूती राजा के लिए ही बनाई गई हो, राजा के नाप की हो। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैंने पहली बार पहनी है, किस मोची ने ये जूती बनाई है? मंत्री बोला, महाराज, वह मोची बाहर ही खड़ा है। मोची को बुलाया गया। मोची को देख करके राजा की भी मानवता खिली। राजा ने कहा, जूती के तो 5 रुपए होते हैं, परंतु ये 5 रुपए वाली जूती 500 रुपए की है। जूती बनाने वाले को 500 और जूती के 500, कुल मिलाकर के 1000 रुपए मोची को दे दिए जाएं। मोची बोला, राजा साहब जरा ठहरिए, यह जूती मेरी नहीं है। किसकी है? जिसकी है उसे मैं अभी बुलाकर लाता हूँ। मोची जाकर विनय पूर्वक उस ब्राह्मण को राजा के पास ले आया और राजा से बोला, राजा साहब, ये जूती इन्हीं की है। राजा को आश्चर्य हुआ। राजा बोला, ये तो ब्राह्मण है, इसकी जूती कैसे हो सकती है? राजा ने ब्राह्मण से पूछा, क्या ये जूती तुम्हारी है? ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज। राजा साहब, मैं एक ब्राह्मण हूँ, यात्रा करने के लिए निकला था। राजा मोची से बोला, मोची, जूती तो तुम बेच रहे थे, इस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और कब बेची? मोची ने कहा, महाराज, मैंने मन में यह संकल्प कर लिया था कि जूती की जो रकम आएगी वह इन ब्राह्मण देव की होगी। जब रकम इनकी है तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूँ, इसलिए मैं इन्हें बुला लाया। न जाने किसी जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और न कर पाया हूँ, इसलिए मुझे मोची का जन्म मिला है। यदि अब भी मुकर जाऊं तो न जाने मेरी कैसी दुर्गति होगी। इसलिए महाराज, ये रुपए मेरे नहीं हुए, मेरे मन में आ गया था कि इस जूती की रकम ब्राह्मण की होगी। अगर 500 रुपए मिलते तो भी इन्हीं के होते और 5 रुपए मिलते तो भी इन्हीं के होते। हो सकता है मेरा मन बेईमान हो जाता, इसलिए मैंने इन रुपयों को छुआ नहीं और असली अधिकारी को ले आया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा, मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? तब ब्राह्मण ने आप बीती सुनाते हुए सिद्ध पुरुष के चश्मे वाली बात बताई और कहा, राजन, आपके राज्य में पशुओं के दर्शन तो बहुत हुए, लेकिन मनुष्यता का अंश इन मोची भाई में ही दिखा। राजा ने कौतूहलवश कहा, लाओ वह चश्मा जरा हम भी तो देखें। राजा ने वह चश्मा लगाकर देखा तो दरबारियों में उसे भी कोई सियार, कोई हिरन दिखा, कोई बंदर दिखा तो कोई रीछ। राजा दंग रह गया कि यहाँ तो पशुओं का दरबार भरा पड़ा है। राजा को लगा कि ये सब पशु हैं तो फिर मैं कौन हूँ? राजा ने आईना मंगवाया और उसमें अपना चेहरा देखा तो शेर का था। उसको आश्चर्य की सीमा न रही। ये सारे जंगल के प्राणी हैं और मैं जंगल का राजा शेर, यहाँ भी इनका राजा बना बैठा हूँ। राजा ने ब्राह्मण से कहा, योगी का यह चश्मा तो बड़ा गजब का है, वे योगी महाराज कहाँ होंगे? ब्राह्मण ने कहा, वे तो कहीं चले गए, ऐसे महापुरुष तो कभी कभी ही और बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान मनुष्य ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान हैं, वे महापुरुषों के निकट रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते हैं। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन, अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्यता को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल सकता है कि वह किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लो कि वह सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सर्प उस चूहे को मारकर बिल पर अपना अधिकार जमा लेता है। अब इस चश्मे के बिना ही विवेक का चश्मा काम कर सकता है और दूसरे को देखें, उसकी अपेक्षा स्वयं को भी देखें कि हम सर्प योनि से आए हैं कि शेर की योनि से आए हैं।
यह सचमुच हमें मनुष्यता खिली है। यदि पशुता बाकी है तो वह भी मनुष्यता में बदल सकती है। वो कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज, तुलसी होई राम को, राम भज तज कुसमाज। अर्थात कुसंस्कारों को छोड़ दें, बस अपने संस्कार आप निकालेंगे तो ही निकलेंगे। अपने भीतर छिपे हुए पशुत्व को आप निकालेंगे तो ही निकलेगा। और यह भी तब संभव होगा जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे। मनुष्यता आए तो एक एक पल को सार्थक किए बिना आप चुप नहीं बैठेंगे। पशु अपना समय ऐसे ही गंवाता है। पछता के संस्कार पड़े रहेंगे तो आपका समय बिगड़ेगा। अतः पछता के संस्कारों को बाहर निकालिए और मनुष्यता के संस्कारों को उभारिए। फिर सिद्ध पुरुष का चश्मा नहीं बल्कि अपने विवेक का चश्मा ही कार्य करेगा। और इस विवेक के चश्मे को पाने की युक्ति मिलती है हरि नाम संकीर्तन यानी कि सत्संग से। मानवता से जो पूर्ण हो वही मनुष्य कहलाता है। बिन मानवता के मानव भी पशु की तरह रह जाता है। इसलिए आप भी जो कमाते हैं उसमें से कम 2% दान करते रहें। जो आपको अच्छा लगे आप उसमें दान करिए। बस यही आपका मनुष्यता का जीवन होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।